नमस्कार, आईनेक्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जसलीन कौर से, जिन्होंने यूपी सिविल सर्विसेज में शानदार सफलता अर्जित करते हुए नेशनल लेवल पे 152 रैंक हासिल की है। तो अब हम आपको रूबरू कराते हैं जसलीन से। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सेकंड अटेम्प्ट में जब आपने क्वालिफाई कर लिया, आज आपको नेशनल लेवल पे 152 रैंक मिल गई, तो इसमें कैसे तैयारी की है आपने? क्या वो टिप्स हैं जिसकी वजह से आपको ये सफलता मिली और आप इस मुकाम तक पहुंच गई? मुझे लगता है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं, किसी भी कार्य के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ड्रीम, उसके बाद कंसिस्टेंट एफर्ट्स और फोकस। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्लियर सपना था, ड्रीम था, गोल था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि कैसा एग्ज़ाम होता है, मैंने सिलेबस पढ़ा। फिर जब मैंने दोबारा प्रिपरेशन शुरू की तो आई वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट इन माई एफर्ट्स। तो ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस इज़ नॉट डिटरमिन्ड बाय कितने दिन आप पढ़ते हैं, बल्कि उन दिन जब आपका पढ़ने का मन नहीं भी होता है, बहुत लोज होते हैं लाइफ में, फिर भी आप कैसे पढ़ते हैं। एंड देन द थर्ड थिंग वाज फोकस। मैंने किसी भी डिस्ट्रैक्शन को या किसी भी चीज़ को इसके प्रिपरेशन के कॉस्ट में नहीं आने दिया। तो आई थिंक ये रेसिपी बहुत ही सक्सेसफुल प्रूव हुई मेरी तरफ से, और वो जो पैशन था सर्विसेज का, आई थिंक दैट इज़ व्हाट रियली वर्कड। जसलीन, इंटरव्यू के दौरान आपको किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये बहुत इजी सवाल आ गया है, और किस क्वेश्चन ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया कि ये कहाँ से पूछ लिया गया? हालांकि सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही थॉटफुल क्वेश्चंस थे मेरे इंटरव्यू में, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट एनवायरनमेंट स्टडीज़ से किया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड थे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन इंडिया। जिसमें से एक बहुत ही अच्छा सवाल जो मुझे लगा था कि उन्होंने, मैम ने पूछा था कि इंडिया में ट्राइबल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि वो डेवलप भी हों, और हम चाहते हैं कि तो शी आस्क्ड कि हमें क्या करना चाहिए, या तो हम सब जंगल काट दें और वहाँ पे डेवलपमेंट कर दें, उन्हें भी डेवलप कर दें, या तो हम जहाँ वो रह रहे वहीं से ही सड़कें निकाल दें। तो व्हाट शुड बी डन? तो मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा, और फिर मैंने बोला कि आई थिंक मैम दोनों ही नहीं करना चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि वो डेवलप हों, पर वो अपनी ही पेस पे डेवलप हों, ऐसा भी हम चाहते हैं। तो कभी कभी जब ऐसा होता है कि हमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में लैंड लेना पड़ता है, फॉर एग्जांपल डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें पूरा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉम्पनसेशन उन्हें दिया जा रहा है वो बहुत ही प्रोएक्टिवली हो, और उनका भी सैक्रिफाइस और उनके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखे जाएँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मैम भी काफ़ी इंटरेक्टिव थी इसके थ्रू। और टफ क्वेश्चन तो मैं कहूँगी ऐसा नहीं था, पर बीच में मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैम ने मुझसे पूछा था कि विमेन होती हैं, तो विमेन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो एक टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे पहुँचें, और जब वो वहाँ पहुँचती हैं उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आप ऐसा क्या करोगे कि लोग आपको सीरियसली ले, लोग आपकी बात माने, एंड हाउ विल यू कोप अप विद दोज चैलेंजेस? तो ये काफ़ी मुझे थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन लगा था उस समय। तो मैंने काफ़ी देर इस पे सोचा। फिर इसका भी सवाल मैंने यही दिया कि मैम विमेन में जो कंपैशन होता है टू डू गुड फॉर सोसाइटी, वो बाय नेचर थोड़ा ज़्यादा होता है नेचुरली, एंड इन द प्रोसेस वो जब वो बहुत ही अपराइट होती हैं, बहुत ही फोकस्ड होके काम करेंगी, तो वो एक इंग्रेशिएशन का फीलिंग डेवलप करती हैं। एंड वंस पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू, तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस सवाल में मुझे थोड़ा सोचना पड़ा था। किस तरीके से आप इस सफलता को लेती हैं? सो अपॉर्चुनिटी, मैं इसको अपनी लाइफ का एंड नहीं मानती हूँ। दिस इज जस्ट अ मीन्स। एंड था मेरा टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस, टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। तो ये एग्ज़ाम मेरे लिए, मैं इस सफलता को एक मीन्स की तरह लेती हूँ, जिससे मैं एक तो सोसाइटी में और गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर सकूं, बेटर गवर्नेंस में। एंड ऑल्सो मैं विमेन के लिए भी चाहती हूँ, बिकॉज आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम अ वुमन, एंड आई वांट अदर वुमेन ऑल्सो टू कम आउट एंड डू समथिंग ग्रेट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मुझसे कोई ऐसे इंस्पायर हो पाए। तो अगर जसलीन संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा न क्वालिफाई कर पाई होती तो जसलीन अपना फ्यूचर किस फील्ड में बनाती, क्योंकि जसलीन JRF भी क्वालिफाइड हैं?
बिल्कुल सर, अगर मैं ये ना क्वालिफाई करती तो मेरा जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के लिए जो पैशन है, आई थिंक मैं इसी में आगे अपना परस्यू करती, बिकॉज मैं अभी सिर्फ लर्न कर रही थी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन रिवर्स पे, तो और JRF भी था, तो मैं देख रही थी क्या टॉपिक ऑफ रिसर्च रहे, तो मैं कुछ अर्बन गवर्नेंस और उसका रिवर्स पे इम्पैक्ट पे काम करना चाहती थी। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना चाहेंगी, देश के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें? सर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बड़े बड़े पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स से तो होती ही है, पर एक बहुत छोटे छोटे डिसीशंस होते हैं जिससे कि डिफरेंस क्रिएट होता है इन्वायरमेंट में। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा देर ना चलाएं, या फिर हम अगर अपने वेस्ट को कोशिश करें कि सेग्रीगेट करें, अपने गार्डन्स में ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करें, तो ये बहुत ही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो मैं कभी भी आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में कोई भी डिसीजन लूँगी तो मैं एक ही एनवायरमेंटल एंगल जो है वो हमेशा इस डिसीजन मेकिंग में रहेगा ही। और बाकी मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कुछ भी ड्रीम करिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप अपनी ड्रीम पे खुद बिलीव करिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी सबको आपके ड्रीम पे यकीन होगा। और उसके लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करिए, फोकस्ड रहिए, एंड वही बात याद आती है मुझे, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो आई वुड रियली आस्क देम to contribute greatly to the country and be a great student. YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।